हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। ब्लेसिंग्स 1111 टैरो के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे हैं वो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से मुझे वहाँ ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ डेली इंसाइट्स आती हैं, डेली राशिफल आ रहा है, डेली आपके लिए जो है कोई ना कोई ब्लेसिंग गाइडेंस ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं दिन में से टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप को छोटी छोटी इंसाइट्स मिलती रहें, ओके। और इंस्टाग्राम पे भी आप अगर हैं तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, आप दोनों में से किसी एक जगह फॉलो कर लो, दोनों जगह करना चाहते हो तो वहाँ फॉलो कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, और मैं वहाँ पर जब कोई रीडिंग डालती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये फैमिली है उसको मिली या नहीं मिली रीडिंग, तो मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लव रीडिंग्स डालती हूँ ना, तो बाकी चीज़ें भी आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। आप मेरा ही परिवार हो, मैं आपके परिवार की हूँ, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं बता दूँ। मैं बहुत दिनों से पता नहीं डाले जा रही हूँ रीडिंग्स, और मैंने कभी यहाँ जिक्र ही नहीं करा कि भी इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है। तो मैं अब एक दो दिन से थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। एंड वी हैव द फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ swords, जो मुझे नजर आया अभी। ये ना एक बहुत बुरी बैटल चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर एक इंसान ना, आप मान के चलो एक ऐसा रास्ता जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, ठीक है। और सिर्फ मिट्टी है, जहाँ पर बहुत तेज़ धूप है और वो मिट्टी बहुत गर्म है, जहाँ पर उस इंसान ने कुछ पैरों में पहना हुआ नहीं है, ठीक है। उस इंसान को चलना कितना मुश्किल हो रहा होगा। इस गर्ल ने ना कुछ भी पैरों में पहना हुआ नहीं है। एंड मुझे जो यहाँ शो किया जा रहा है दैट इज़, जैसे कांटे होते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। तो अभी अगर आप ये देखो ना, तो ये इंसान को ये ट्रैक पर चलना ना ऐसा लग रहा है जैसे कांटों भरा, कि जो भी अभी चल रहा है, देखो ना, तो आप खुश हो, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना। सेम डिट्टो आपके पर्सन की एनर्जी है कि उसके लिए भी ये कांटों भरा ही सफ़र है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि हलवा पूड़ी है और उसने खाया और वो खुश हो गया, नहीं, वो भी परेशान है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर एंडिंग्स की तरफ जब इंसान बढ़ता है ना, तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, हर कोई ये नहीं सोचता चलो बढ़िया हुआ एक तरफ हुए खुश हो गए, नहीं। किसी के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों ने उसको घेरा हुआ है, और वो भी नेगेटिव चीज़ों ने। आप देखो उसके पूरे सफ़र के ऊपर जो जो चल रही है उसके ऊपर ना पूरा एक क्रो का आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर एक ऐसे अम्ब्रेला टाइप बना हुआ है, मैं इसको रेनबो तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ये अम्ब्रेला टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है ना, वो छाई हुई हैं चीज़ें, है ना, ऐसे ऐसे जैसे सन को आने ही नहीं दिया जा रहा। ब्लैक एनर्जीज इतनी ज़्यादा छाई हुई हैं कि सन की एंट्री नहीं आने दे रहे। और ये कितना शोर मचाते हैं। अभी देखो ये बर्ड्स जो हैं ये क्रो दिखा रखे हैं, स्पेशली अगर देखा जाए इस कार्ड में, इस डेक में ये क्रो दिखा रखे हैं। क्रो की आवाज़ कितनी ज़्यादा शोर वाली होती है ना, कि वो जहाँ पर होता है दूर तक आवाज़ें जाती है, यहाँ क्रो क्रो बोल रहा है ना। तो उसकी आवाज़ अगर यहाँ 10 क्रो हैं, उस आवाज़ों के बीच में इसका खुद का दिमाग कुछ चल रहा होगा, मतलब ही नहीं बनता। इसको बाहर की कोई अच्छी चीज़ सुन रही होगी, मतलब ही नहीं बनता। ये ऐसी एनर्जी में है। अब आप इसको कितना भी कह लो, मैम हम क्या करें, मैम ये ऐसा है, मैम ये ऐसी है, मैम इसको क्या पता नहीं है क्या, मैं इसका उसको उसकी सिचुएशन में जाकर देखो ना, उसके शूज़ पहन कर देखो ना, आप आपको अपना दिख रहा है कि मैं ये मैं वो, बट उसकी एनर्जी में जाकर देखो, क्या आपको पता नहीं है उसके आसपास के लोग कैसे होंगे, या क्या आपको पता नहीं है वो किस तरीके का इंसान है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। जो इंसान दूसरों की बातों में आता हो, वो क्या आपको पता नहीं था? या आपने कभी पहली ये चीज़ पहली बार आप सामने से देख रहे हो कि अरे ये तो दूसरों की बातों में आ गई, आ गया। ये उसका नेचर है, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करके देखो तो उसकी उसके अंदर तकलीफ ज़रूर है।
ठीक है। अभी मैं बहुत लोगों को बुरी लगती हूँ जब मैं ऐसे बोल देती हूँ, पर मुझे लगता है कि जिनको समझना होगा ना वो शायद मेरी इस बात से कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझना होगा उनको तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। अभी बताओ, मैंने यहाँ पर आपको अभी बोला ना कि उसको आसपास के लोगों ने इतना ज़्यादा भर रखा है कि उसके अंदर जो अच्छा भी होगा ना, या जो उसके अंदर कुछ इंट्यूशन भी चल रही होगी, या उसका जो दिमाग कुछ कह रहा होगा, या जो बाहर से कुछ अच्छी चीज़ें आनी होगी, वो उस तक पहुंचेंगी ही नहीं, है ना। पुरानी यादें बहुत भरी हुई हैं, पुरानी यादें बहुत भरी हुई हैं। ओके, उसको ऐसा तकलीफ है कि ये सब एंड हो रहा है, उसके हिसाब से ये सब कुछ अब धीरे धीरे एंडिंग की तरफ जा रहा है। पुराने जो सपोर्टिव एनर्जी रही है, जो आप लोगों ने मान लो हो सकता है बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बड़े हो गए आप, या फिर हो सकता है कॉलेज टाइम से जानते हो, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, इतना आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया, वो सब याद आता है उसको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि वो इंसान बहुत बुरा है, उसने नहीं है, जब नहीं है तो नहीं है, जहाँ आएगा वहाँ पे धड़ल्ले से बोल भी दूंगी कि हाँ ऐसा है भैया, यहाँ से निकलो, कहाँ जा रहे हो आप इधर। मैं लिखती भी हूँ, थंबनेल्स में भी लिखती हूँ, भाग लो यहाँ से, लिखती हूँ ना। क्यों लिखती हूँ? मुझे पता है जिसके लिए मैसेज होगा उसको पहुंच जाएगा। बट यहाँ पर वो इंसान इस एंडिंग से परेशान है। कुछ लोग इसके लव्ड वंस हैं इसके आसपास जो इसका कान बहुत भरते हैं, जिनको ना देखो, ज़रूरी नहीं है सब आपको जानते हो। अरे यार मेरे को तो परिवार जानता ही नहीं है, ऐसे कैसे कान भर देगा कोई? ज़रूरी नहीं है सबको जानता हो परिवार, पर जिसको जानता है उसके लिए तो देखो कहीं ना कहीं एंडिंग्स के बारे में कान भरे जाते हैं, और मजबूरन उस इंसान को एंडिंग्स करनी भी पड़ रही है क्योंकि बहुत एहसान है, परिवार के बहुत एहसान है, ठीक है। ये चीज़ें आ सकती हैं और ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे अभी, ठीक है। 10 of swords universe, give me one more card for 10 of swords। कल ना लेट नाइट थॉट की एनर्जी अपलोड करी थी मैंने, ना देखी हो तो देख लेना, ठीक है। द एट ऑफ वॉन्ड्स, वो सब एंड हो रहा है। आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ जो जर्नी रही है, आपके साथ जो हर रोज़ एक बात करने की जो आदत थी कि हाँ आपका कॉल आएगा ही आएगा, आपसे बात होगी ही होगी, आप सारा दिन में चाहे एक बार कनेक्ट करो पर करोगे ही करोगे, पर वो कनेक्टिविटी नहीं बिल्ड हो रही, जिसकी वजह से ये इंसान परेशान हो रहे हैं, ठीक है। एडो वॉन्स ये भी कहता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई जहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती थी चीज़ें, बट नहीं हो पाई, ठीक है। एडो वॉन्स ना बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ने की बात करता है, तो ऐसा है कि ये इंसान का ना दिमाग ठनका हुआ है कि अरे यार बहुत जल्दी एंडिंग आ सकती है आप दोनों के बीच में, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ सकता है, या बहुत जल्दी ही आप लोग मिले भी और एंडिंग भी हो गई। ये इसको इस टाइम पे तंग कर रहा है, ठीक है। सी द डेथ कार्ड। डेथ एंड रीबर्थ ना ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो है इस इंसान को कि ये जो चल रहा है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत अच्छा एक समय आप दोनों ने एक साथ बिताया, और अचानक से 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ गई आप दोनों के बीच में। उसको लग रहा है ये क्या हो गया, ये हुआ क्या उसके साथ, ये इस रिश्ते में हुआ क्या, ये रिश्ता इस तरीके की स्ट्रगल से क्यों गुजर रहा है, इसकी जर्नी ये वाली क्यों हो गई, अच्छी वाली जर्नी चल रही थी, बातचीत हो रही थी, अचानक से ये ट्रैक चेंज क्यों हुआ। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन, लो कॉन्फिडेंस। मुझे लग रहा है मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से अभी परेशान चल रहे हैं, हो सकता है आज ही मॉर्निंग में कुछ हुआ है ऐसा, क्योंकि दोनों कार्ड एक के बाद एक ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। डेथ कार्ड भी आया, 6 ऑफ कप्स भी आया, नॉस्टैल्जिया सा लग रहा है इनको आज के दिन, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल से ना ऐसा लग रहा है जैसे हेल्थ भी ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा खास हेल्थ नज़र नहीं आ रही है, ओके। यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल, मैंने जैसे बोला अकेलापन, इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डोर क्लोज है, उसकी की वहीं रखी हुई है, वो की ओपन कर, मतलब वो की जो है लॉक ओपन हो सकता है उस की से, बट वो उस तरफ देख नहीं रही, वो सिर्फ यहाँ देख रही है कि ये हो गया, कि ये दरवाज़ा बंद है, कि ये यहाँ अकेली है, कि ये यहाँ करेगी क्या। उसका ध्यान यहाँ है, उसका ध्यान सिर्फ उस चीज़ पर है कि ये हुआ क्यों,
उसका ध्यान ये नहीं कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे करना क्या चाहिए, एक्चुअल में मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, एक्चुअली मुझे कि क्या अब इस रिश्ते में जो है एक्शन लेना चाहिए, वो उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके और इसके रिश्ते में ऐसा क्यों हुआ, इसका ध्यान वहां है। ये इस चीज का ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे कि बहुत सारी टाइमिंग ऐसी भी आई है जहां पर आप सॉर्ट आउट कर सकते थे चीजें, बट ये इस चीज के लिए बहुत परेशान है कि चीजें सॉर्ट आउट हुई नहीं। अरे कम से कम अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, सामने वाले इंसान ने अप्रोच तो किया था, आपने हो सकता है अप्रोच किया हो, अगर मेरे मुंह से ये बात निकली तो हो सकता है आपने अप्रोच किया था, बट अगले इंसान ने उस अप्रोच वाली एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो रिसीविंग मोड पर ही नहीं थी, नहीं था, फिर वो ये फिर रो बैठ के, और फिर क्या कर सकते हो इससे ज्यादा, ना आप कुछ कर सकते हो ना ये कुछ कर सकता है। जिस इंसान ने रोना है तो वो रोएगा ही रोएगा बैठकर। लोग करिए ना बचकानी हरकतें, जल्दबाजी कर ली ना चीजों में, अब परेशान है। अपनी लाइफ में ना बहुत हद तक ये इंसान ना फिजिकली परेशान है, फिजिकली परेशान मतलब अपनी हेल्थ से कहीं परेशान जरूर है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में कहीं ना कहीं कोई सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, जिसपे कहीं ना कहीं ऐसे डगमगा सी गई है कुछ चीज़ें, जो ना अब इनको परेशान कर रही है अंदर अंदर। और ये इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये हो सकता है पहले आप बहुत सपोर्ट कर देते थे, अब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसे लग रहा है ये अकेला रह गया, अकेली रह गई, ठीक है। कोई ना कोई लॉस भी महसूस होता है, जैसे क्या लॉस, ये ऐसे हैप्पी रहते थे आपके साथ, ठीक है, वो लॉस हो गया। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल साथ की ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, इसका ध्यान वही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ जल्दबाजी में किसी और को चूज कर लेना भी, ठीक है, कि हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में किसी और को चूज कर लिया और वहां पर अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, वो चीज़ इसको प्रॉब्लम दे रही है। अंदर से आज भी चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी है, बट ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं है। अंदर से मन कहता है कि एक कांटेक्ट मैसेज कर ले, एक बात कर ले, ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस मुंह से, देखो फेस उसने ढका हुआ है, किस मुंह से आपकी तरफ आए, ठीक है। वो गर्ल ना बैठी हुई है, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, वो तो उठाए 1 मिनट में यहाँ से वहाँ, वो तो 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, उसका तो इतना इम्पेशेंट एनर्जी होता है। बट एक्चुअल में जो सरफेस लेवल पर है ना, वो इंसान बैठा हुआ है और वो देख भी नहीं रहा कहीं, वो इंसान सिर्फ अपने ही साथ समय बिता रहा है, मतलब कि उठकर चलने का कॉन्फिडेंस तक नहीं है इस इंसान के अंदर, आपकी तरफ आने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आपकी तरफ आकर आपसे बात कर पाएंगे, मन क्या करेगा, मन क्या करेगा इसमें, मन कितना भी कुछ कह रहा हो, मन क्या करेगा फिर बताओ आप। लो देखो, आप कार्ड्स देखो, आपके कार्ड्स भी आपको ये बता रहे हैं, ये देखो ना यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स या नाइट ऑफ कप्स, ये क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि मन तो बहुत कुछ कह रहा है पर सरफेस लेवल ऐसा है, ऊपरी तौर पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपरी तौर पर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ऊपरी तौर पर देखा जाए, ऊपरी तौर पर कहने का मतलब ये कि अंदर से उनका मन है सक्सेस आए, आप दोनों बातचीत करो, कनेक्टिविटी बिल्ड हो, फिर से आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी स्टार्ट हो, फिर से आप लोगों के बीच में जो है एक दूसरे की तरफ वो पुल फील हो, आपको भी वो केमिस्ट्री फील हो, इसको भी वो केमिस्ट्री फील हो, फिर से आप लोगों के बीच में रोमांटिक जो है लाइफ को रोमांटिसाइज करना, ये सब चीज़ें हो, वो डेट्स पर जाना, वो सरप्राइजेस देना, वो सब कुछ हो। बट ऊपरी लेवल पर कुछ ऐसा है जो उनको या तो रोकता है या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लेकर आता है, कुछ ऐसा है। अभी वो क्या है उसकी, उसके लिए भी मैं एक कार्ड अभी पुल करती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, ठीक है, तुम्हें पता है ब्लॉक कर देगी तुम्हारी। सी द कार्ड, विश तो यही है, डिजायर तो यही है, होप भी है। मैंने कहा ना मन में है ये बात कि चल यार, वो कौन सा है, वो मन में है विश्वास की, कभी तो एक एक्शन लेकर हो सकता है चीजें ठीक ही हो जाए। बट ये भी होप का कार्ड है, ये भी होप का कार्ड है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। चलो एक कार्ड ले ही लेती हूँ कि ये एक्चुअल में सरफेस लेवल पे हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से ये 5 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। The 9 of Pentacles, which means they have chosen themselves। अर्लियर उन्होंने अपने आप को चूज किया,
अर्लियर उन्होंने अपने पेंटिकल्स को चूज़ किया, अर्लियर उन्होंने इंडिपेंडेंट होने का आपको जो है बहुत हो सकता है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको बहुत कुछ सुना दिया, अर्लियर उन्होंने हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, अर्लियर उन्होंने हो सकता है कि सिर्फ करियर के ऊपर ध्यान दिया। अब करियर तो सेट हो गया बट अब आप नहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर इसलिए भी नहीं है क्योंकि मनी इतना अच्छा नहीं है इसके पास, जैसे मैंने कहा इसको लॉसेस देखने पड़े, ठीक है। सॉरी, कंफर्मेशन, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसने मेहनत नहीं करी थी, तो जब मेहनत नहीं करी तो रिजल्ट कहाँ से लेने आ जाए, है ना। ये है ब्लॉकेज आप दोनों के साथ बीच में, मतलब वो जो मैं बोल रही हूँ कि क्यों इतना लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो इसलिए। ओके, और देखते हैं। Ten of Swords, Universe, Hero of Wands, ऑर्डिनरीनेस, मतलब एक बार लाइफ चल रही है, सुबह उठा, ब्रश किया, खाना खाया, फिर सो गए, फिर फोन देख लिया, फिर उठे, फिर कुछ खाया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर काम पे चले गए, फिर आ गए, फिर सो गए, मतलब यही चल रहा है। लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है। मुझे पता है क्या, मेरी पता है एकदम से मेरे दिमाग में एक इमेज बनी, जो कोई इंसान ना दुकान पर बैठा हुआ है, शॉप पर, और गल्ले के आगे बैठा हुआ है। ये किसकी किसके पार्टनर है जरा मुझे बताना। किसी के पार्टनर है जो शॉप में है और वो गल्ले के आगे बैठे हुए हैं। गल्ला क्या होता है वो ना, ड्रॉर होता है जिसमें पैसे रखते हैं, है ना। मेरी लैंग्वेज में तो गल्ला ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये और सुबह उठे ऐसे, खाना खाया और फिर शॉप पे बैठे, और फिर उठे और फिर खाना खाया, फिर शॉप पे बैठे, फिर उठे और फिर जाके सो गए। मतलब मुझे ऐसा कुछ ऐसी सी आ रही है, आई डोंट नो किसके लिए आ रही है, मुझे खुद को हंसी भी आ रही है। ठीक है, शॉप पे नहीं बैठेंगे लोग तो दुनिया कपड़े कहाँ से लेगी, तो दुनिया बाकी चीज़ें कहाँ से लेगी, वो नहीं है। बट मेरे आगे यही क्यों विजन आया मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों आया ये विजन, बट अब मुझे बताना ये किसके लिए एनर्जी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी लाइफ चल रही है और उस लाइफ में ये ऐसा लग रहा है कि बस दिन रात बस सेम पैटर्न में जा रहा है सब कुछ, और वो चीज़ औखी लग रही है। वी आर द वर्ल्ड, 10 of Pentacles। मैरिज के लिए डर है इनके अंदर, हो सकता है इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है इनका परिवार ही इन्हें सपोर्ट नहीं करता है, हो सकता है इनका और आपका जो है सोसाइटी में, परिवार में ही आप दोनों एक ही परिवार में ही हो, और परिवार की एक ही परिवार में होने की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकती या कमिटमेंट नहीं मिल सकती। होता है ना कई बार, कास्ट, ये कास्ट है, वो कास्ट है, ये गोत हो गया, वो गोत हो गया, मिलते हैं तो शादी नहीं हो पाती, होता है ना ये। हमारे हरियाणा साइड तो होता है, देखो मैं हरियाणा से हूँ, हमारे हरियाणा साइड तो ये होता है, ठीक है। बाकी आप देखो क्या क्या हो सकता है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, वी आर द वर्ल्ड यहाँ पर ये बताता है कि समाज का डर है। समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, अरे तूने तो उसको छोड़ दिया था तो उसके पास फिर चली गई, फिर चला गया, अरे तूने उसको ब्लॉक नहीं किया अपनी आईडी से, अरे तूने उसको रिमूव नहीं किया अपनी आईडी से, लोग क्या कहेंगे, अरे तूने उसको फिर एक्सेप्ट कर ली उसकी फ्रेंडशिप, अरे तूने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर ले ली। ये है सारी बात। अब ये किसकी है, अपने आप देखो तुम, क्योंकि जिसकी भी आ रही है यहाँ एनर्जी तो आ रही है। और उसने तुझे छोड़ दिया, तूने उसको अभी तक अपनी आईडी से रिमूव नहीं किया। ये है भाई, किसकी है ये एनर्जी, कहाँ से आ गई ये आज एनर्जी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। रिट्रीट, अनरिक्वेटेड लव। यहाँ पर तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी फिर बताऊंगी ये बोल क्या रहे हैं कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्ड बहुत कुछ बताता है, तो ये किस तरीके की एनर्जी बता रहा है। आप लोगों के बीच में बस पैसा पैसा पैसा, मैं, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, इंडिपेंडेंसी 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 चल रही थी, जहाँ पर आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने तो पैसे के लिए, ठीक है, आपके साथ कनेक्टिविटी बिल्ड कर रखी थी, या किसी ने आपके साथ कनेक्टिविटी तो बिल्ड कर रखी थी बट सिर्फ सोच अपने बारे में रहे थे, ठीक है। ये रेड फ्लैग की एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द रिट्रीट, आपके साथ घूमना चाहते हैं,
वेकेशन प्लान करना। और आप देख रहे हो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में गर्ल अकेली है, और ये जगह ये जो सर्कल होता है ना, ये अ, बहुत ही खाली जगह है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत खालीपन फील होता है और इनको लगता है कि ये अकेले हैं, इनके साथ कोई होना चाहिए। और यहाँ पर भी इंसान जो है किसी के साथ है, विच मीन्स कि इनका इस समय पर बहुत खालीपन सा इनको महसूस हो रहा है। वो जो पुराने पल हैं, वो पुरानी जो यादें हैं, उनको बहुत याद करते हैं। और ये कहीं हो सकता है डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में, तो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, वापस आपकी तरफ आकर आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पुराने दिन बहुत याद कर रहे हैं जब आप लोग एक साथ थे। ठीक है, ये इंटरनेट पर भी कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह या तो अपलोड कर रहे हैं, या इंटरनेट पर फोटोग्राफ्स वगैरह चेकआउट कर रहे हैं जब आप घूमते फिरते थे एक साथ। ठीक है, देन वी हैव द अनरिक्वाइटेड लव। यहाँ पर मैंने बोला ना, वो एक्साइटमेंट लाइफ से गायब हुई हुई है, बोली थी ना मैंने ये बात आपको। कोई ना ऐसा है मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि किसी का ना सच सामने आ गया, ऐसा लग रहा है मुझे। जैसे किसी का सच सामने आना कि वो आपके साथ होते हुए भी ना वो आपके साथ नहीं थे। ठीक है, उनको आपके साथ होते हुए भी केमिस्ट्री फील नहीं होती थी। अब जैसे सच पता लगता है तो कैसा फील होता है ना कि अरे यार। तो ऐसा ही है कि हो सकता है आपको इनके साथ रहते हुए केमिस्ट्री फील नहीं होती थी, और ये चीज़ अब इनको अब समझ में आ रही है। आपके साथ रहते हुए इनको केमिस्ट्री फील नहीं होती थी, अब इनको आपके साथ केमिस्ट्री समझ में आ रही है। तब तो ये बहुत रूड बने रहे, अब आपके साथ की केमिस्ट्री इनको समझ में आ रही है। तब तो ये बहुत कोल्ड बने रहे, तब तो इन्होंने आपके साथ जो है ना कि बहुत ऐसा बिहेव किया जैसे आप कुछ हो ही नहीं। ठीक है, अब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ रही है, अब इनको रिट्रीट आपके साथ करनी है लाइफ। अब इन्हें एडिक्शन फील हो रही है, अब इन्हें वो आपके लिए पुल फील हो रहा है। तब तो ये आपसे दूर भागते थे। स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं बहुत, है ना। इसके सिर पर भी देखो क्रो बैठा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था, है ना कुछ लोग ऐसे जो दिमाग खराब कर रहे हैं इस इंसान का, शोर मचा रहे हैं इसके आसपास। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, मैंने बता दिया अभी। और अभी साथ साथ आ गया, देखो आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, दोनों कार्ड अपने आप गिरे हैं। मैंने अभी यहाँ पर यही बात बोली है कि इस इंसान ने तब तो तमीज़ के साथ आपके साथ रिश्ता निभाया नहीं। अब ये इंसान जो है, इसको लग रहा है अरे यार मैं तो सही से बिहेव करा नहीं, अब ये इंसान मेरे पर लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। यू आर यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आजकल म्यूज़िक सुनने लगे हैं आपके लिए। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं आ सकते, बिकॉज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीज़न भी दिया था कि हो सकता है समाज, वो चार लोग बीच में आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना हंस रहे हो गए आप लोग, कैसे बोलती है ये मैम, है ना। जो लोग पहली बार आ रहे हैं ना वो कह रहे हो अरे ये कैसे रीडिंग करती है मैम। मैं ऐसी करती हूँ रीडिंग। चलो, HUSOYTRDZQFSC पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर नेक्स्ट एक्शन। 7 ऑफ स्वॉर्ड दिखा मुझे, शरारती इंसान दिखा मुझे। 7 ऑफ वॉन्ड्स सारे ही फोल्डेड हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर स्टैंड लेने की बात करता है। द 7 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। देखो 7 ऑफ कप्स से स्टैंड लिया जाएगा, 7 ऑफ वॉन्ड्स से स्टैंड लिया जाएगा। 7 ऑफ कप्स से ना किस चीज़ में कन्फ्यूजन है ना, जिन जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन है उन उन चीज़ों को त्यागेंगे, अभी त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आ रहा है कार्ड। एंड द किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत वाइजली ये कुछ डिसाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ लोग, जो मैंने शुरू में बोला कि वो छाया वाली एनर्जी की छाया बना रखी है बहुत ज़्यादा, तो क्लैरिटी कहाँ से आए। तो कुछ चीज़ें जो कुछ लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उनसे डिटैचमेंट आएगी। ये स्टैंड लेना ही होता है। ठीक है, डिटैचमेंट आएगी, फिर वाइजली अकेले बैठकर कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे ज़रूर, एंड देन दे विल टेक एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में विद इन 2 वीक्स 2 मंथ्स में चेकआउट करने को मिल सकता है। ठीक है, मुझे हिकअप आई यहाँ पर। ओके, चलो यहाँ पर अब थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करते हैं। गाइडेंस एंड में देखूंगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी, चैरियट कार्ड है यहाँ पर। किसी के लिए तो ये बहुत ही नई शुरुआत हुई है, किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल नया नया रिश्ता है, किसी के लिए ऐसा है कि
सामने से प्रपोजल आया है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खास अभी चल नहीं रहा है, अभी शुरुआत है बिल्कुल। जैसे एक आपने एक बीज लगाया जिसका भी पौधा बनेगा, अभी सिर्फ बीज लगा, कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 ऑफ कप्स के साथ पर्सन की तरफ देखो, कोई, मैंने अभी बोला ना कि कोई आया है सामने से, तो कोई आया है बट आपके पर्सन का ध्यान नहीं हट पा रहा जो पहले था। मतलब अगर आप पहले थे इनकी लाइफ में तो आपसे अभी ध्यान नहीं हट पा रहा है, और आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। आया जरूर है, और एक नहीं दो प्रपोजल आए हैं यहाँ पर। द चैरिट कार्ड के साथ आपके पर्सन कहीं ना कहीं मन में ये सोचते हैं कि क्या करूं, किस तरफ जाऊं, कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव द फैमिली सिनेरियो एंड आई विल टेक 4 कार्ड्स। सो फर्स्ट वी हैव, ओ तिगड़म भाई ये अपने आगे किसी को ना टिकने दें। ये तो भाई साहब ये चैलेंजिंग है, इनको संभाल लो, बाकी सब समझ जाएगा तुम्हारा। ये है थोड़े से खुराफाती, ठीक है ना। ये कुछ ना कुछ खुराफात कर रही हैं और आप पे नजर भी रख रही हैं, ध्यान रखना। ये कुछ स्पेल वगैरह भी कर रही हो तो कोई ओह वेट, ध्यान रखो अपना, कुछ भी नहीं खाना किसी के हाथ से। और कोशिश किया करो ब्लैक टर्मलाइन, मैं अभी टैग भी करूंगी, ब्लैक टर्मलाइन पहनो आप लोग, ठीक है। सुलेमानी हकीक पहनो आप लोग। मजीशियन और डेविल आ गया ना, और साथ में आ गया पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैं श्योरिटी कह सकती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके ऊपर कुछ करा जा रहा है। ये तो परमात्मा की आप पे दया है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड बीच में आ गया, मतलब कटिंग पियर्सिंग बीच में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास शील्ड जो है स्ट्रॉन्ग की जा रही है। और अपने आप को थोड़ा नमक के पानी से नहलाओ भाई, अपनी एनर्जी साफ रखो, धूप बत्ती किया करो, रोज रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, माँ काली को याद करो, आपको जरूरी है ये। जो लोग मेरे को रीडिंग देख रहे हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो करा जा रहा है, कुछ तो किया जा रहा है, कुछ तो पढ़ा जा रहा है आपके नाम का, ध्यान रखो। ये जो है ना, ये इन्हें है कि इनको ना थोड़ा बर्ड आई व्यू होता है ना, इन्हें ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, ये ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हैं बट कुछ कहेंगे कुछ नहीं। ये देखो सब पता है इन्हें, इनकी कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ इन्हें कुछ कहना है, कहाँ इन्हें कुछ करना है, बट क्यों भाई, हम क्यों कुछ करें, ये वो है, ठीक है। तो ये शांत है अपने में। पर्सन की एनर्जी में भी नेक्स्ट सेक्शन में भी एस ऑफ दिखा था। पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई तरीके का स्मार्ट मूव ये ले सकते हैं आपकी तरफ, कोई तरीके का स्मार्ट मूव ये ले सकते हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। इनकी इंस्टिंक्ट इन्हें कह रही है कि कोई ना कोई मूव ले अब आगे। और यहाँ पर भी 2 मंथ्स आए हैं, मैंने अभी आपको 2 वीक्स 2 मंथ्स की एनर्जी बोली है ना, यहाँ पर भी सेम चीज आई है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। देन वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। चीज़ें सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी, नो वरीज। बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। जिस इंसान के साथ आप हो ना, उसके लिए भी अच्छा सोचना है। इन्हें सबको साइड कर दो, पहले आप दोनों का रिश्ता सेट हो जाएगा ना, फिर सारी दुनिया अपने आप सेट हो जाएगी। आप उस इंसान की तरफ प्यार भेजो, उस इंसान की तरफ केयर भेजो, उस इंसान की तरफ अपनी तरफ से ना सच्चाई भेजो, क्या सच है। और ये टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं आपसे अगर आप करो तो, ठीक है। यहाँ पर आप गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जितना हो सके अपनी तरफ से प्यार भेजो, अपनी तरफ से केयर भेजो, अपने आप सिनेरियोस ठीक हो। मैं ये नहीं कह रही कॉल कांटेक्ट करो, आप अपनी तरफ से आंखें बंद करो और उस इंसान को जितना हो सके हीलिंग भेजो अपनी तरफ से, ठीक है। ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली जुड़ भी रहे हैं। हाँ मैं ये भी बता दूं, नजर भी रख रहे हैं आपके ऊपर। Lady, enjoy growth and reap rewards. My goodness. पी कीपर की एनर्जी है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मैं ही सही हूं को लेट गो कर दो, मैं ही सही हूं को लेट गो कर दो। अपनी नर्चरिंग एनर्जीज ले आओ। मैंने अभी आपको इससे पहले ही बता दिया, मैंने आपको अभी कार्ड आए नहीं थे। आपके अंदर जो काइंडनेस है, आपके अंदर जो यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है नेहा, क्या हो गया। आपके अंदर जो यूनिवर्स ने केयरिंग एनर्जीज भेजी है ना, आपके अंदर जो टैलेंट भेजा है, आपके अंदर जो नरिशिंग एनर्जी है, उसको डिनाई मत करो कि मैं सही हूँ, मैं मेरी सारी एनर्जी एक तरफ हो जाए पर मैं सही हूँ, वो छोड़ दो, छोड़ दो वो चीज़, ठीक है। एक तो देखो मुझे यहाँ पर ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा वॉक करने जाओ, थोड़ा बाहर निकलो अपने शेल से, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।